के भाई का स्वैगर, ध्रुव की रियल दुनिया। एक दिन रोहित धीमन संग। सास बहू और बेटिया में आज हमारे खास मेहमान हैं सीरियल जाने अनजाने में ध्रुव का किरदार निभाने वाले रोहित धीमन, जिनके साथ आज हम बिताने वाले हैं पूरा दिन। देखेंगे इनका दिनचर्या, जानेंगे इनके फिटनेस का राज, करेंगे इनके होम स्वीट होम की सैर, साथ ही घर से सेट तक का सफर होगा और मिलेंगे इनकी रियल फैमिली से। तो चलिए करते हैं इस डे आउट की शुरुआत सीधा चलकर रोहित के घर पर। लेकिन अगर आप इन्हें गौर से देखेंगे तो ये कुछ हर्षद चोपड़ा जैसे लगते हैं, जैसे हर्षद चोपड़ा अपने पहले सीरियल लेफ्ट राइट लेफ्ट और किस देश में है मेरा दिल में लगते थे। वैसे तो रोहित हिमाचल के रहने वाले हैं, लेकिन काम के चलते अब मुंबई में इनका बसेरा है और यहाँ पर ये जीते हैं बैचलर लाइफ। तो आइए देखते हैं कैसा है रोहित का घर। आपका मेरे घर में स्वागत है और ये है मेरा घर। आप दिखा दीजिए एक बार ये वाला वॉल। थोड़ा एस्थेटिक है ये, क्योंकि मुझे पसंद है थोड़ा ऐसे रखना इसको। मिरर मैंने रखा हुआ है जस्ट टू गेट रेडी टू सी माई सेल्फ, खुद को देखने के लिए। जूते हैं थोड़े बहुत और क्रिकेट बैट एंड बॉल, क्योंकि क्रिकेट बहुत पसंद है। और उसके अलावा सोफ़ा, वॉल पे क्लॉक एंड आई थिंक दिस इज़ इट। टीवी है और ये किचन साइड, मेरे दीदी मेड। मेरा ज़्यादा समय तो नहीं बीतता, मैं बस खाना ही खाता हूँ, दीदी दे देते हैं खाना बना के। और ये मेरा एक छोटा सा दिस आई कैन से, मैंने कुछ बेसिक चीज़ें रखी हुई हैं और थोड़ा गंदा भी हो सकता है, जिसमें बिल एंड ऑल बुक्स थोड़ी बहुत पढ़ता हूँ मैं, तो उसका आप देख सकते हैं। ये हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, जो मन करता है मूड के हिसाब से आई रीड दैट। और दिस इज़ लाइक स्पीकर गाने वाने सुनने के लिए। और जब एक्चुअली मैं इस घर में पहली बार आया था, जो मुझे बहुत पसंद आया था वो था व्यू। अभी बहुत ज़्यादा सनलाइट हो रही है, बट ये एक चीज़ थी जो मुझे बहुत पसंद आई थी, जिसकी वजह से मैंने ये घर रेंट पे लिया है। इट्स क्वाइट हॉट ना। और ये है मेरा बेडरूम, एक छोटा सा मेरा बेडरूम, जहाँ मैं आने के बाद रिलैक्स करता हूँ। आई स्लीप हियर। ये मेरा रूम है, ये मेरा बेड है। तो इसको भी मैंने अपने तरीके से अच्छे से जैसे रख सकता हूँ उसे रखा हुआ है। और आई थिंक दिस इज़ इट। 3-4 साल से मैं बॉम्बे में हूँ, ऑलमोस्ट लगा लीजिए अब 4 साल हो गए हैं, और अकेला ही रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो बैचलर लाइफ इट्स क्वाइट गुड, अच्छी भी है और कभी कभी थोड़ी प्रॉब्लम्स भी होती हैं, घर वालों की याद आती है, पर ओवरऑल इट्स गुड, इट्स फन, मतलब मज़ा ही है। तो आई थिंक यू कैन सी कैसी होती है बैचलर्स लाइफ, अगर काम ठीक ठाक चल रहा है तो इट्स गुड, इट्स फन। आई थिंक ये मेरा होम टूर हो गया अभी, सो आई चेंज एंड मैं आपको फिर जिम में लेके चलता हूँ कि मैं अपना वर्कआउट कैसे करता हूँ। और आजकल ज़्यादा तो हो नहीं पा रहा है, बट जितना भी होता है आई शो यू गाइस। तो भाई इनके घर की शॉर्ट एंड स्वीट सैर तो हमने कर ली, अब बारी है इनके फिटनेस का फंडा देखने की। तो चलिए रोहित संग चलते हैं उनके जिम में, जहां वो बता रहे हैं कि वो फिट रहने के लिए क्या कुछ करते हैं और कैसा होता है उनका वर्कआउट सेशन। ये वाटर बॉटल कैरी करनी पड़ती है जस्ट टू स्टे हाइड्रेटेड, क्योंकि इसके बिना तो चलता नहीं है। एनीवेज जिम इज़ हियर, चलते हैं। ये जिम है, एक्चुअली मेरी बिल्डिंग में है जिम, तो मुझे ज़्यादा दूर जाना नहीं पड़ता। ये एक मेन रीज़न भी था मेरी इस सोसाइटी में शिफ्ट होने का, इस बिल्डिंग में, क्योंकि जिम के लिए यूजुअली आई डोंट गेट टाइम, शूट की वजह से बहुत लेट हो जाता है कभी शाम को। तो यहाँ पे आने के बाद फिर आई वर्कआउट जितना कर सकता हूँ, मतलब दूसरे जिम में भी मैं जाता हूँ, बट व्हेन आई डोंट गेट इनफ टाइम तो मैं यहाँ के वर्कआउट कर लेता हूँ। तो मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पे बेसिक वर्कआउट मैं क्या क्या करता हूँ और कैसे कैसे करता हूँ।
लाइक आई सेड बेसिकली जिम ज़्यादा बड़ा है नहीं, कुछ बेसिक इक्विपमेंट्स हैं, तो मैं बाइसेप कर पाता हूँ, मैं शोल्डर कर पाता हूँ, ट्राइसेप कर पाता हूँ, ताकि थोड़ा बहुत बॉडी ट्रेन होते रहे। तो अभी मैंने आपको दिखाया बाइसेप के लिए बेसिक एक एक्सरसाइज, एंड अभी आई विल शो यू शोल्डर के लिए मैं क्या करता हूँ, दैट आई विल शो, एंड देन मे बी ट्राइसेप आई विल डू, सो आई विल शो यू गाइस। दिस इज ऑल्सो द वेरिएशन फॉर बाइसेप्स। अभी मैं शोल्डर दिखाता हूँ। एक और वेरिएशन है शोल्डर्स की, साइड रेज, जो मैं दिखाता हूँ अभी आपको, हाउ आई डू इट। और अब एक आखिरी एक्सरसाइज शोल्डर की, श्रग्स फॉर दिस पार्ट। आई डोंट नो मैं ट्रेनर की तरह बिहेव कर रहा हूँ कि नहीं, बट मैं बस दिखा रहा हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। एंड ये मेरा वर्कआउट था जो आपने अभी देखा। मैंने हर एक्सरसाइज थोड़ी थोड़ी की, जो कि यूजुअली मैं करता हूँ जस्ट टू स्टे फिट, क्योंकि शूट के टाइम पे इतना टाइम नहीं मिल पाता, तो आई एटलीस्ट ट्राई की कुछ नहीं होने से कुछ होता रहे। तो मैंने थोड़ा बहुत चेस्ट किया, शोल्डर्स किए, आर्म्स थोड़ा बाइसेप किया और ट्राइसेप किया। तो आई थिंक जिम इज़ अ वेरी बेसिक थिंग, सबको जाना चाहिए, एटलीस्ट थोड़ा टाइम तो अपनी बॉडी के लिए देना चाहिए। तो वो मैं भी कोशिश करता हूँ कि जितना दे पाऊँ उतना देता हूँ। एंड इट्स गुड ऑल्सो व्हेन यू स्वेट, जब पसीना आता है बॉडी को अच्छा लगता है। कॉलेज टाइम में ही मैंने स्टार्ट कर दिया था जाना, कुछ 8 साल हो गए हैं। कभी रेगुलर हो जाता है, कभी रेगुलर नहीं होता है, तो कंसिस्टेंट रहना चाहिए थोड़ा। एक्चुअली अगर ज़्यादा नहीं करेंगे भी एटलीस्ट ट्राई टू स्टे फिट। तो देखा आपने, कुछ ऐसे फिट रहते हैं रोहित और बनाते हैं टोले शोले। अब बारी है मॉर्निंग ब्रेकफास्ट यानी कि जो है इनका प्रोटीन शेक
पीने की। तो वर्कआउट के बाद मैं प्रोटीन लेता हूँ, ये काफ़ी ज़रूरी है आई थिंक, जो वर्कआउट नहीं भी करते हैं उनके लिए भी। ब्रेकफास्ट यूजुअली मैं ओट्स खाता हूँ एंड दिस इज़ प्रोटीन शेक, ये मैं वर्कआउट के बाद ही लेता हूँ। और पिछले कुछ महीनों से वेजिटेरियन हूँ मैं, तो यूजुअली व्हाट आई ईट, मैं ज़्यादा कुछ पनीर खा लेता हूँ, सैलेड खा लेता हूँ, थोड़े बहुत राइस ऐड कर लेता हूँ अपने डाइट में। और जब ज़्यादा वर्कआउट नहीं हो पाता है तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं डाइट उस तरीके से मेंटेन कर लूँ ताकि गेन ना हो। तो आई थिंक दिस इज़ व्हाट आई ईट। और अब बारी सेट पर जाने की, तो झटपट से टिफिन हो गया है पैक और अपना डब्बा लेकर रोहित निकल पड़े हैं घर से सेट तक का ये सफर तय करने के लिए, जिसमें उनका हमसफर बना है सास बहू और बेटियां, जहां वो हमारे साथ शेयर करेंगे अपना सफरनामा। हम लोग अभी शूट के लिए निकल रहे हैं और ये मेरा लंच बॉक्स है टिफ़िन। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, मेरा थोड़ा बहुत खाना है, पनीर रहेगा आई थिंक और दाल वाल रहेगी और मे बी राइस और समथिंग, आई विल सी। सो चलिए चलते हैं। हम शूट के लिए निकल चुके हैं अभी और आई एम ड्राइविंग राइट नाउ। मुंबई के ट्रैफिक का तो आपको पता ही है, अगर दिखाता है 20 मिनट तो 30-40 मिनट लगे जाते हैं। ये पीक आवर्स हैं तो इसमें कभी कभी ज़्यादा टाइम लग जाता है, बट यूजुअली 25-30 मिनट लगते हैं मुझे सेट तक पहुंचने में, जो मेरा सेट जहाँ पे लगा हुआ है। ड्राइव करके जाता हूँ मैं और लकीली आज ट्रैफिक थोड़ा कम लग रहा है मुझे, तो जल्दी पहुंच जाएंगे, बट फिर भी 20-25 मिनट तो लग ही जाते हैं। तो इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, मैं पैदा हुआ था हिमाचल में एंड एक्चुअली हिमाचल में ज़्यादा रहा नहीं हूँ मैं। मेरी स्कूलिंग 7th-8th तक मैं हिमाचल में रहा हूँ, फिर मैं बोर्डिंग में रहा हूँ पठानकोट में, और बोर्डिंग स्कूल के बाद फिर मैं कॉलेज चंडीगढ़ में आ गया। तो ये मेरा बचपन ऐसे रहा है। और उसके बाद एक्टिंग में आने का ज़्यादा कुछ ऐसे कॉलेज तक भी था, बट उतना ज़्यादा कुछ वो नहीं था कि यार एक्टिंग करनी है। वो धीरे धीरे डेवलप हुआ और फिर कॉलेज ख़त्म होने तक दिमाग में आया कि यार चलो कुछ एक्टिंग में करते हैं, ट्राई करते हैं। बट पहले इंजीनियरिंग कर ली क्योंकि पापा हमेशा चाहते थे कि मैं पहले इंजीनियरिंग कर लूँ। एक फ्यूचर थोड़ा ब्राइट रहता, एक सिक्योर रहता है कि आपने कुछ पढ़ाई की हुई है तो कल को कुछ भी हो जाए तो एटलीस्ट एक डिग्री होती है जिसके बेसिस पे आप कुछ भी कर सकते हो। तो आई थिंक उनका वो राइट चॉइस था। मैंने पहले इंजीनियरिंग की, फिर उसके बाद मैं बॉम्बे आया। बॉम्बे आने के बाद जैसा सब बोलते हैं स्ट्रगल शुरू हुआ, सबके साथ ही होता है स्ट्रगल, तो आई थिंक वो थोड़ा बहुत रहता ही है। एंड देन आई स्टार्टेड गिविंग ऑडिशंस। तो स्टार्टिंग में तो कुछ पता ही नहीं चलता है कि कैसा है, क्या हो रहा है, क्योंकि मैं एक्चुअली जानता नहीं था किसी को। मैं पर ये नहीं बोलूँगा इसके लिए कि ये मेरे साथ ही हुआ, आई थिंक ये सबके साथ होता है, सबकी अलग अलग जर्नी है। मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं आसपास लोगों को देखता था तो कोई किसी को थोड़ा बहुत जानता होता था पहले कि यार अच्छा वो मेरा फ्रेंड वहाँ रहता है, मैं भी जाता हूँ। मेरे साथ ऐसा था कि मैं किसी को भी नहीं जानता था। तो उस चीज़ में मुझे लगता है कि थोड़ा टाइम लगा, बट अल्टीमेटली वो चीज़ हो गई। तो 2-3-4 ऐसे ऑडिशन देते कुछ हो नहीं रहा था। एंड आई टेल यू दिस, पिछले साल आई थिंक शो मिलने के कुछ टाइम पहले मैं ऑलमोस्ट गिव अप मार चुका था। मैंने कहा यार हो तो रहा नहीं है कुछ भी, शायद नहीं होगा आगे भी चल के, तो दिस इज़ इट। और मैं ये छोड़ के मैंने पापा से डिस्कस किया, मम्मी से, कि यार आई थिंक मैं MBA कर लेता हूँ, MBA करके कुछ कर लेता हूँ, क्योंकि एक्टिंग में तो कुछ हो नहीं रहा है। तो MBA के लिए मैंने उनको बोला कि मेरे को US जाना है। मुझे एक्चुअली इंडिया से बाहर जाना था कि मैं 1-2 साल थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई करके एंजॉय करके एंड देन मैं कमाना शुरू कर दूँ। बट आई वॉज फॉर्चुनेट कि मेरे डैड का, मेरे पापा का एक बिज़नेस है दुबई में, UAE में, कंस्ट्रक्शन का, इसीलिए मैंने इंजीनियरिंग भी कंस्ट्रक्शन में इंजीनियरिंग भी की। तो वो एक प्लस पॉइंट था मेरा। मैं इसीलिए सबको बोलता हूँ कि यार
मैं फॉर्चुनेट रहा हूँ थोड़ा, मुझे मतलब इतना वो भी मिला कि पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव रहे हैं इस फील्ड के लिए भी। हालांकि माइंड में रहता है उनकी कि यार पता नहीं क्या होगा, कैसे चलेगा अगर नहीं हुआ तो, बट फिर भी बहुत सपोर्ट किया उन्होंने। या सो लेट्स कम टू दिस पॉइंट, MBA वाला। तो MBA के लिए आई वाज थिंकिंग कि मैं चला जाऊँ, US चला जाऊँ, क्योंकि एक टाइम के बाद आप गिव अप मार देते हो। आई थिंक इंसान ऐसे ही होता है। तो जब वो भी नहीं हुआ तो उसके बाद मैंने सोचा चलो ठीक है, एक बार फिर से ऑडिशन दे देते हैं। बट बैक ऑफ द माइंड इट वॉज वेरी क्लियर कि मैं अभी छोड़ के जा रहा हूँ, US जा रहा हूँ, बॉम्बे इंडिया छोड़ के। फिर उसके बाद अचानक से मुझे कॉल आता है कि ऐसे ऐसे करके हम एक शो के लिए ऑडिशंस ले रहे हैं, आप आ सकते हैं। मैंने कहा आ सकता हूँ। तो मैंने ऑडिशन दिए एंड देन लाइक वी से कि गॉड्स प्लान, जो लिखा होता है वो हो जाता है। तो वो हो गया एंड अब मैं शो कर रहा हूँ और मैं US नहीं गया MBA के लिए। अभी जो मैं शो कर रहा हूँ उस शो का नाम है जाने अनजाने हम मिले। ZTV पे आता है रात को 9:30 बजे। एंड जो मेरे कैरेक्टर का नाम है वो है ध्रुव। आई थिंक अगर मैं ध्रुव की बात करूँ तो बहुत ही फैमिली ओरिएंटेड बंदा है, बहुत ही ही रिस्पेक्ट्स एवरीबडी, सबकी रिस्पेक्ट करता है और अपने पेरेंट्स, अपने मॉम से बहुत प्यार करता है, अपनी बहन से बहुत प्यार करता है। कहीं ना कहीं मैं रिलेट करता हूँ ध्रुव से, एक चीज़ पे नहीं करता हूँ। मैंने बहुत बार मेंशन भी किया है कि वो बहुत पढ़ाकू है। मैं था नहीं उतना, वो बहुत ज़्यादा पढ़ाकू है। बाकी अदरवाइज़ आई रिलेट, मैं कर पाता हूँ काफ़ी चीज़ों पे ध्रुव से। तो भाई ढेर सारी बातें करते करते हम पहुंच गए हैं सीरियल जाने अनजाने के सेट पर, जहां अब रोहित ध्रुव के किरदार में ढलेंगे। So, please come. This is my makeup room. ये बेड है, कभी अगर टाइम मिले शॉर्ट्स के बीच में जब सीन नहीं है तो रेस्ट करने का टाइम मिल जाता है तो मैं यहाँ सो जाता हूँ। और दिस इज़ द चेयर वे वी सिट फॉर द मेकअप। ये मिरर है। अगेन अब मैं मेकअप रूम में और राहुल दादा, राहुल सर और राहुल ब्रो आ गए हैं हमारा मेकअप करने। ये मेकअप कर राहुल, कम ना इधर से हाय। तो राहुल मेकअप करेगा, सुंदर बना देगा मुझे, ये जितना बना सकता है। ऑनेस्टली मैं नहीं करता, बस करना पड़ता है क्योंकि मेकअप के लिए यू हैव टू अप्लाई समथिंग, ताकि मेकअप अंदर तक ना जाए स्किन के आपकी। तो उसके लिए कुछ बेसिक चीज़ें हैं। मॉइस्चराइज़र हो गया है ना, मॉइस्चराइज़र हो गया, प्राइमर हो गया, ताकि मेकअप अच्छे से दिखे और मेकअप ज़्यादा आपकी स्किन के अंदर तक ना करे, डैमेज ना करे बेसिकली, क्योंकि केमिकल्स होते हैं। तो आई थिंक वो दोनों चीज़ें हमने लगा ली हैं अभी, तो वी आर रेडी टू गो नाउ। दिस इज़ इट, मेकअप हो चुका है, ध्रुव इज़ हाफ रेडी एंड कपड़े पहनना बाकी हैं अभी, उसके बाद आप देखेंगे पूरा ध्रुव। तो ये है मेरा आज का कॉस्ट्यूम, ये आज ध्रुव पहनेगा और मैं आपको मिलता हूँ ये पहन के। आई एम रेडी एज अ ध्रुव। आप देख सकते हैं मैंने जो कपड़े पहने हुए हैं
तो ये ध्रुव का आउटफिट रहता है बेसिकली। ऐसे ही शर्ट्स मैं पहनता हूँ जो कि ध्रुव पहनता है एक्चुअली। और कभी कभी फॉर्मल्स भी रहते हैं, सेमी फॉर्मल फॉर माय ऑफिस वेयर। तो अभी थोड़ा टाइम है, आपको लेके चलते हैं, थोड़ा होम टूर कराते हैं कि कैसा मेरा घर है एंड नियर बाय जो भी है। I'll show you guys. तो देखा आपने, कुछ ऐसे झटपट से रोहित ध्रुव के किरदार में ढलते हैं, लेकिन शूटिंग शुरू होने में अभी थोड़ा समय है, इसीलिए रोहित यानी कि ध्रुव करवा रहे हैं अपने सेट की सैर और मिलवा रहे हैं अपनी रियल फैमिली से। ये हमारा घर है, ये मेरा रूम है, मेरा और उन्नति का। फिलहाल के लिए ये हालत है इसकी क्योंकि सामान वामान रखा हुआ है, हमारी फोटोज एंड ऑल सारी। दिस इज द रूम, कैन सी हमारी शादी की फोटोज। एंड मेरे जस्ट टू गेट रेडी। अब आइए, हमारा हॉल है, ये शूट है, ये मंदिर है छोटा सा जहाँ पे हम कुछ सीन्स शूट करते हैं। और ये हॉल है एंड यहाँ पे हमारे कुछ सीन्स रहते हैं। अभी शूट चालू है तो थोड़ा धीरे बात करते हैं। हाय मैम, यू हैव 1 मिनट। हाय 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 हाय, प्लीज कम मैम, से हाय टू। How are you? And I'm everybody's Buaji. Yes. How are you doing? Very, very fine. आ रहा है। Yes. रोहित is a wonderful boy and धीरे धीरे हम लोग एक दूसरे को समझ रहे हैं, है ना? Definitely. Performance wise बेटर हो ही रहा है Yes, yes, खुद ही बोल रहा है। ये सर ने भी नीचे बोला तो मैं रिपीट कर रहा हूँ। हाँ, yes, definitely ये बात तो है। तो मैं I keep giving them my expert comments. Of course, जैसे मैंने अपने सीनियर से सीखा था, तो I feel that if whatever my experience is, if I can share with them. Definitely. She just keeps saying कि हाँ ऐसे नहीं, ऐसे ये नहीं वो। मैं इनको बोलता हूँ कि आप कभी भी स्क्रिप्ट लेके नहीं आते, तो she keeps telling me कि बेटा टाइम लगता है, चीज़ें होती हैं, you have to learn. So yeah, It like takes time. सिखाते It रहते takes हैं। time. हम लोग भी ऐसे ही थे शुरू में, एकदम wet behind the ears, but as the years went by, हमारे seniors ने हमें बहुत कुछ सिखाया and हम आपसे सीख रहे yes, हैं, हम इनसे सीख रहे हैं। and it's a wonderful character that he is doing. Thank you so much, man. All the best to our show जाने अनजाने हम। डेफिनेटली बेस्ट पार्ट ये है कि यहाँ का ना व्यू बहुत अच्छा है। तो व्हेन वी आर नॉट परफॉर्मिंग, कभी ऐसे बीच में ब्रेक होता है तो शाम को वी सिट हियर एंड टॉक, वी चिल फॉर सम टाइम। तो बहुत सही है ये लोकेशन। आई रियली लाइक द लोकेशन बहुत अच्छा है हमारा सेट का। और ये हमारे मेकअप रूम्स हैं और यहाँ पे आपको लेके चलता हूँ। आइए मिलाता हूँ आपको कुछ आर्टिस्ट से, जो चलिए आपको लेके चलता हूँ मैं मिलाने मेरे आर्टिस्ट जो हैं मेरे साथ काम करते हैं। हेलो चाची जी। यस, मेरा प्यारा ध्रुव। ये चाची हैं, आप जानते हो। और आई थिंक 7-8 महीने से शूट कर रहे हैं। इट्स मोर लाइक अ फैमिली नाउ। हाँ बिल्कुल। और- ये समझ लीजिए, ये मेरा छोटा भाई जैसा मुझे लगता है, ये मुझे मेरा बेटा जैसा लगता है। अब मैं बेटा तो नहीं कहूँगी, लेकिन फिर भी मुझे भाई जैसा तो लगता है, फील आता है, क्योंकि इससे मैं अपने दिल की बात भी हम लोग शेयर कर लेते हैं आपस में एक दूसरे के साथ। और बहुत ही अच्छा bond है। बहुत ही More like family, सिंपल, more like हाँ family, हाँ। सिंपल ह्यूमन बीइंग है और फैमिली की तरह ही है। जैसा हमारा चौधरी परिवार आपको दिख रहा है ना, सेम टू सेम हम सेट पर भी वैसे ही वैसे है। ही। बहुत ध्यान रखता है मेरा, मुझे घर तक छोड़ने जाता है। कभी जब मुझे भूख लग रही होती है, ही टेक्स केयर ऑफ मी कि उन्नति ये ले खा ले। मैं भी कभी कभी अभी ख्याल ये रख भी लेती मम्मी हूँ। पापा से दूर रहती है, मैं भी तो रखना पड़ता है फिर। तो हाँ, कभी कभी ख्याल रख लेता है। कभी-कभी। कभी कभी, नॉट ऑल द टाइम, कभी कभी। तो देखा आपने, कुछ ऐसा होता है रोहित का दिनचर्या और कुछ ऐसे हैं रियल लाइफ में आपके ध्रुव। उम्मीद है आपने ध्रुव के बारे में जानी होंगी ढेर सारी बातें। अब वक्त हो चला है इन्हें बाय बाय कहने का। तो आज मैंने सास बहू और बेटियां के दर्शकों के साथ अपना पूरा दिन डिस्कस किया है कि मैं क्या करता हूँ, कैसे घर से मैं आता हूँ, कितने बजे निकलता हूँ, एंड व्हाट आई डू, हाउ आई परफॉर्म। मैंने छोटे छोटे आपको ग्लिम्स भी दिखाए कि कैसे हम शूट करते हैं। आई होप अच्छा ही लगा हो आप लोगों को। और मेरा शो है जो जाने अनजाने हम मिले, वो 9:30 बजे आता है ZTV पे, एंड ZEE5 पे आप उसको कभी भी देख सकते हैं। सो कीप वॉचिंग माई शो जाने अनजाने हम मिले एंड कीप लविंग मी एज अ ध्रुव। थैंक यू सो मच। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
लेकर ही आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है फिर से लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं ना, सास बहू और बेटियाँ।